अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल की भांति इस साल भी 1 जुलाई को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और कई विशिष्ट अतिथियों के साथ साथ कोऑपरेटिव जगत के हजारों लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष रवि अम्बास्ट और महासचिव सुरेंद्र शर्मा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। देखिए हमारी खास खबर में। 70वें भारतीय सहकारी सम्मेलन में हमारे बीच आज सिर्फ भारत के नेतृत्व नहीं, पूरी दुनिया में और देश भी जिसका नेतृत्व का स्वागत कर रहे हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, सहकारी क्षेत्र में सफलता की गाथा का इतिहास जिन पर मोदी साहब ने जिम्मेदारी दी सहकारी मंत्री की, उनके बाद देश में सहकारिता इतिहास आज नया लिखा जा रहा है। ऐसे सहकार मंत्री एवं गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह, माननीय राज्य सहकारी मंत्री BL वर्मा जी, ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव भारत के प्रथम चेयरमैन माननीय डॉक्टर चंद्रपाल यादव जी और देश के विभिन्न भाग से, विभिन्न कोऑपरेटिव सेक्टर से आए हुए सहकारी बंधुओं बहनों, अधिकारीगण, मैं आपका सही दिल से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं देश में माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने नया सहकारी मंत्रालय बनाया, उनके बाद सहकारिता में जो जान आई है, भारत में 1904 में सहकारिता शुरू हुआ, करीब 118 साल के पहले। तब से जो काम हो रहा था और उनके बाद जब नया सहकारी मंत्रालय बनाया गया तो रियल में सहकारिता का जो देश को फायदा होना चाहिए वो आज हम अनुभूति कर रहे हैं। देश में 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से करीब 30 करोड़ सदस्य इनके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आकांक्षा हर सेक्टर में, चाहे फर्टिलाइजर हो, मैं स्वागत करता हूँ, वो भी कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने कृषिकारों के लिए जिस तरह से पैकेज दिया है और किसानों को जो सुरक्षित किया है, मजदूरों के लिए नागरिक बैंक की अलग ब्रांचेस देने की मंजूरी देने के बाद सहकारिता डिपार्टमेंट ने सहकारिता में और जान फूकी। 70वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन में हम सब के बीच में उपस्थित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री BL वर्मा जी, आज जिनके निमंत्रण पर हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप भाई जी, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, और आज देश भर के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए आज की इस कांग्रेस में प्रतिनिधि नाते उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हम सब के लिए गौरव का विषय है कि बड़े लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं और हम सबका आज मार्गदर्शन भी करेंगे। मैं आज देश भर के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख साथियों के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन आजादी से पहले लगभग 115 साल पुराना है हमारे देश में, और आजाद हुए तब से सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक प्रमुख मांग थी
कि सहकारिता मंत्रालय को अलग बना लिया जाए। सहकारिता का पूरा कामकाज कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक जॉइंट सेक्रेटरी देखते थे और इसके कारण सहकारिता क्षेत्र को बढ़ने में, समय अनुकूल परिवर्तन करने में, पारदर्शिता लाने में और देश और विदेश में हुए बदलाव को अपने आप में समाहित करने में ढेर सारी दिक्कत आती थी। प्रधानमंत्री जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उन्होंने 75 साल से लंबित हमारी मांग को पूरा कर एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनने से, प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से और एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता मंत्रालय में और सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे पर भी होते रहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद प्रधानमंत्री जी हमारी राष्ट्रीय परिषद में आए हैं। हम सब खड़े होकर प्रधानमंत्री जी के सम्मान में ढेर सारी तालियां बजाकर समग्र देश में संदेश दें। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान अमित शाह, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन के प्रेसिडेंट श्रीमान दिलीप संघानी, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, देश के कोने कोने से जुड़े कोऑपरेटिव यूनियन के सभी सदस्य, हमारे किसान भाई बहन, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन की बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी का इस सम्मेलन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और मैंने लाल किले से कहा है, हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है और सहकार की स्पिरिट भी तो सबका प्रयास का ही संदेश देती है। आज अगर हम दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है तो इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है तो इसमें भी सहकारिता का बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। आज डेयरी जैसे सहकारी क्षेत्र में लगभग 60% भागीदारी हमारी माताओं बहनों की है। इसलिए जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। हमने पहली बार, जिसका भी अमित भाई ने विस्तार से वर्णन किया, पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं
वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, महासचिव गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अर्बन कोऑपरेटिव टीसी सोसाइटी। आपको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता देश के गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने की, और उसका उद्घाटन जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और उन्होंने जो सहकारिता को आगे ले जाने के लिए, देश की उन्नति और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो बातें बताई, उनसे हमारे को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। और उन्होंने जो बताया कि भी जो आगे उनका जो विजन है सहकारिता को बढ़ाने के लिए, उसी के अंतर्गत उन्होंने पिछले साल कोई 2021 में एक देश के अंदर नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जिसके मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी को बनाया गया। और उनकी लीडरशिप में सहकारिता आंदोलन आज देश में बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है। और उसी के अंतर्गत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की का जो सपना है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर 2 या 3 पे बने, उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। इसका आयोजन 2 दिन के लिए किया गया। दूसरे दिन इसकी के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री ओम बिरला, माननीय लोकसभा अध्यक्ष आए, और श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी जो कि हमारे केंद्रीय सरकार में पशुपालन और मत्स्य मंत्री है, उन्होंने भी भाग लिया। और इससे काफ़ी प्रेरणा मिली। मैं आपको बहुत, अपने आप लोगों को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी की तरफ से मैं और हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि व्यास जी ने भाग लिया और प्रण लिया कि भी हम सहकारिता के अंदर जितना भी हो सकेगा अपनी देश की सरकार के सपने को पूरा करने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए काफ़ी कुछ अपना सब कुछ दांव पे लगाएंगे और आगे लोगों की सेवा भी करेंगे। हमारी सोसाइटी एक सारे मंत्रालयों की गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सोसाइटी है जो कि इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद। तो सहकारिता अगर भारत की बात की जाए काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है, और जब से अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो कितनी तेजी आई है, और क्या आने वाला समय जो मोदी जी ने बोला सहकारिता को हम कहीं बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और देश आर्थिक जो आज देश की दशा है या दिशा है वो कहीं ना कहीं और तेजी से बढ़ेगी। देखिए, सहकारिता का जो क्षेत्र है वो कम से कम 100-125 साल पुराना है। और जहाँ तक आपने बताया कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपने केंद्र के अंदर कार्यभार संभाला है, उनकी तो बात ही अलग है। जब इसका जो अपने हिंदुस्तान में जो शुरुआत हुई थी कर्नाटक और महाराष्ट्र से हुई थी, पर जब से उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और अमूल डेयरी जैसे प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया, वो आज विश्व के अंदर काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दूध की आपूर्ति में आप हमारे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर करते हुए बाहर भी हम सप्लाई कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, वो हर क्षेत्र में सहकारिता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम उनमें उसके लिए हमेशा आगे उनके सपने को साकार करने के लिए लगेंगे। सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इस सहकारिता दिवस पर देश विदेश से आए हुए काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया और दिल्ली से भी कुछ चुनिंदा सोसाइटियाँ थी और जिसका आयोजन नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ने किया। और उसको हम बधाई देते हैं कि भी उन्होंने बहुत ही अच्छा सफल आयोजन किया है। ये कहाँ पर हुआ? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के प्रगति मैदान में हॉल नंबर 14 में इसका आयोजन किया गया। सभी को नमस्कार। आज मैं झंडेवालान में कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रिएटिव सोसाइटी में आया था, तो मैंने देखा यहाँ पर कि शहरीकरण में भी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ काम कर रही हैं, जिससे आशा बनती है कि समाज में शहरीकरण के कारण जो बिखराव आ रहा है
और जो अलगाव आ रहा है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो बड़ी मेहनत से काम कर रही है, समाज को जोड़ने के लिए जो और समाज के साथ में इनकम करने के लिए भी बड़ा अच्छा ये काम कर रही है। और इनके महासचिव जो SK शर्मा जी से भी मेरी मुलाकात हुई और उनसे अच्छा डिस्कशन हुआ। उन्होंने बताया अपनी प्लानिंग के कैसे हम समाज का उत्थान कर रहे हैं और समाज को आपस में जोड़ रहे हैं। और जो आज समाज में बिखराव आ रहा शहरीकरण के कारण जो आपस में लोग इंट्रोडक्शन भी नहीं कर पाते हैं, और इन्होंने इतनी अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये चला रहे हैं और काफ़ी लोगों को इन्होंने जोड़ा हुआ है और उनकी कई तरह से ये सहायता भी कर रहे हैं। किसी भी तरह की अगर कोई सहायता होती है तो ये तुरंत उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरह के जो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सरकार भी आगे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि हम जितनी भी चीज़ें हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे, जिसकी प्रशंसा हमारे SK शर्मा जी जो महासचिव है इस सोसाइटी के, उन्होंने की।